जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन जाऊं सोनीए का तू सताऊनीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी जिता चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना ये नहीं समझती ताई तुम मुझे। मॉम का कॉल। मॉम अभी क्यों कॉल कर रही है? हेलो जंको। हाँ मॉम बोलिए। जंको बेटा तू कहाँ पे है? तू जल्दी घर वापस आ। देख ताई कब से शावर के नीचे बैठी हुई है, मैं कब से बुला रही हूँ, वो डोर भी ओपन नहीं कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कुछ हो गया है। तू जल्दी वापस आ जा। क्या? ठीक है मैं जल्दी वापस आता हूँ। ताई तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? हाँ मैं मानता हूँ मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल रही, इसलिए तुम ऐसा करोगी। जिसकी वजह से ना मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा, उसे तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर जिनको किसी का कॉल करता है। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है, या फिर से समझाना पड़ेगा? नो सर, फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया क्या करना है। वेरी गुड, काम हो जाना चाहिए। हाँ सर काम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। जिसकी तरफ लोग आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं, तुमने तो उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम समझोगे कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। ये बोलकर जंकुक एक साइको स्माइल लेता है और अपनी कार में बैठ के घर वापस आने लगता है। नामजोन अब कुछ कीजिए ना प्लीज, मेरी बेटी कब से अंदर है, कुछ बोल भी नहीं रही है। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, आप प्लीज कुछ कीजिए। अपने आप को संभालो जिन, तुम ऐसा करोगे तो कैसे होगा। रुको मैं दरवाजा तोड़ने का ट्राई करता हूँ। फिर नामजोन दरवाजा तोड़ देता है और वो दोनों अंदर जाके देखते हैं। ते पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसे ज्यादा फीवर आने की वजह से वो सेंसलेस हो चुकी थी। वो दोनों उसे ते के उठा के बेड पर लिटा देते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आप कुछ बोलिए ना, चुप क्यों है? मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो कुछ बोल क्यों नहीं है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज बोलिए ना। जिन संभालो खुद को, डॉक्टर देख रहे हैं ना ताई को, वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा हमारे बेटी को, प्लीज संभालो खुद को। देखिए इतनी ठंड में आपकी बेटी इतनी देर से पानी में भीग रही थी, इसलिए उसे बहुत तेज फीवर आ गया था, इसलिए वो सेंसलेस हो गई थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जब फीवर कम हो जाएगा तब उसे सेंस आ जाएगा, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैंने इतने रात को आपको बुलाया और आप एक बार में ही आ गई। थैंक यू आपको इतने हेल्प करने के लिए। अरे नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपकी फैमिली डॉक्टर हूँ ना, मुझे तो आना ही था। ऐसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात पूछनी थी, आपकी बेटी इतनी देर से पानी में भीग क्यों रही थी? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? पता नहीं डॉक्टर, वो क्यों ऐसा कर रही थी, वो कभी ऐसा नहीं करती। आज क्या हो गया था मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, अब रोइए मत, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा फीवर आने की वजह से ऐसा हुआ था। फीवर कम हो जाएगा, फिर से सेंस आ जाएगा उसे, आप चिंता मत कीजिए, रोइए मत, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, आप संभालिए खुद को। थैंक यू सो मच डॉक्टर इतनी हेल्प करने के लिए। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आप इतनी रात को आई है ना, मेरे बॉडीगार्ड्स आपको घर तक छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। चलिए हाँ मिसेस जॉन, अगर रात को आपकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मुझे कॉल करना, मैं फिर से आ जाऊंगी, ठीक है? ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारी इतनी मदद करने के लिए। इट्स ऑल राइट, ये तो मेरा फर्ज था। ओके ठीक है, तो मैं चलती हूँ। फिर जिनको वापस आ जाता है, वो वापस आके देखता है ताई बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी लिप्स बिल्कुल सफेद हो चुके थे, उसके फेस पर कोई ग्लो नहीं था, ज्यादा देर तक पानी में भीगने की वजह से। मम डॉक्टर ने क्या कहा? ताई ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? मम प्लीज बताइए ना क्या हुआ है ताई को? तो फाइनली आप आ गए है ना? देखो जंकुक,
ये ताई की जो ऐसी हालत है ना, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सुबह तुमने उसके साथ जो किया है ना, उसकी वजह से वो हर्ट हो गई थी इतना, इसलिए उसने ऐसा किया है। अगर ताई को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती जंको। ठीक है, सारी गलती मेरी है, उसकी कोई गलती नहीं है ना। ठीक है, आप मुझे बाद में डांट लेना। आप ये बताइए ताई कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा? ताई ठीक है, इतनी सर्दी में इतनी देर तक पानी में भीग रही थी, इसीलिए उसे फीवर आ गया था, इसलिए वो सेंसलेस हो गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है और उसे फीवर कम हो जाएगा तो उसे सेंस आ जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है फिर। देखो जंकुक, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, ऐसा मत करो, उसे इतनी तकलीफ मत दो, वो बहुत हर्ट होती है। ओके मम, मैं समझ गया। ठीक है, रात बहुत हो गई है, आप जाइए, जाके सो जाइए, मैं ताई के पास हूँ। फिर जिन वहाँ से चली जाती है और जंकुक धीरे धीरे ताई के पास जाके बैठ जाता है। चाहे मेरा जहाँ मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। तुम क्यों नहीं समझती ताई, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, तुम मुझे छोड़कर गई थी। तुमने बहुत हर्ट किया है मुझे, अब तुम्हारी बारी है, पर सिर्फ मैं तुम्हें हर्ट करूँगा और कोई नहीं। अब रेडी हो जाओ ताई, मेरे लव टॉर्चर को सहने के लिए। ये क्या कर जंकुक भी ताई के साथ सो जाता है। हाँ, अरे सुबह हो गई, कितनी देर से मैं सो रही थी। अरे जंकुक यहाँ पे सो रहा है, कल क्या पूरी रात ये मेरे साथ था? ओह माय गॉड। वैसे जब ये सोता है कितना क्यूट और शांत लगता है, जब ये जागता रहता है ना एकदम से साइको बन जाता है। मुझे तो उसकी तरफ देखने से भी डर लगता है। वैसे क्यूट है जंकुक। क्या हुआ, क्या देख रही हो मेरी तरफ? हाँ, नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही थी। तुम कब जाग गए? मैंने देखा नहीं, मैं कुछ नहीं देखा। ठीक है, इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, कॉलेज जाओगे तुम। कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हो, जल्दी तैयार होके नीचे आओ। क्या बात है, कल की बात को लेकर आज उसने मुझे कुछ नहीं कहा। क्या सोच रही हो? जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाओ। ये बोलकर जंकुक ताई के रूम से चला जाता है। कल क्या पूरी रात जंकुक मेरे रूम में था, फिर इतना अच्छा बिहेव भी कर रहा है। सुबह सुबह क्या नशा कर लिया इसने? ओह गॉड ताई, इतना मत सोच, जल्दी रेडी होकर नीचे चल, नहीं तो फिर से क्या करेगा पता नहीं। फिर ताई बेड पर से उठकर देखती है, बेड के पास वाले टेबल पर एक बाउल में पानी और कपड़ा रखा हुआ था। कल तो मुझे फीवर हो गया था और जंकुक ये सोचते ही ताई स्माइल करके फ्रेश होने चली जाती है। इतने दिनों से तुम्हें बहुत छूट दे रखा था ना मैंने, अब तुम्हें अपने प्यार में बांध कर रखूंगा, देखूंगा तुम कितना दूर भाग सकती हो बेबी गर्ल। फिर ताई फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने नीचे आ जाती है। ताई बेटा, आप कैसे हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अब यस डैड, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब से मैं जो बोलूंगी ना वो तुम्हें करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ेगा। अपनी तरफ देखो एक बार, क्या हाल बना रखा है अपना। ओह मॉम, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं फिक्र नहीं करूंगी तो फिर कौन फिक्र करेगा? हाँ, और वैसे भी मेरे बात तो किसी के कान तक पहुंचता नहीं है ना। ओह जी, क्या तुम सुबह सुबह मेरी बेटी को डांटने लग गए? तो बेटा यहाँ पे आओ, रोज तुम्हारी मॉम खिला देती है ना, आज मैं तुम्हें खिला दूंगा। यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो। हाँ, क्या बोला तुमने? आया तुम्हारी बेटी? ताई तुम्हारी अकेले की बेटी है? कब से मेरी बेटी लगा रखा है? क्या ताई मेरी बेटी नहीं है? हम दोनों ही खिलाएंगे उसे, ठीक है? ज्यादा पचड़ मत कर। ओह मॉम डैड, अब आप लोग लड़ने मत लग जाना, मैं आप दोनों की बेटी हूँ, आप दोनों ही मुझे खिलाओगे, ठीक है? लड़ाई बंद करो। हाँ, मैं खिलाऊंगी तुम्हें, मुंह खोलो अपना। शाबाश। जी नारायण भाई को खाना खिलाने लगते हैं और जंकुक खा के बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। डैड, आज से मैं ताई को कॉलेज छोड़ने जाऊंगा और उसे लेकर भी आऊंगा।
जिन्हों के बात सुनकर ताई के गले में खाना आकर जाता है। देखकर नहीं खा सकती क्या? अरे ताई बेटा ठीक हो ना, लो पानी पियो। ठीक से खाना खाओ बेटा, देखो क्या हो गया। मैं अब ठीक हूँ मॉम, फिक्र मत कीजिए। हाँ तो जंकुक बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था ताई का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आज से उसे कॉलेज लेकर जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। ओह तो तुम अगर लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ, कार देख कर चलाना, ज्यादा तेज मत चलाना, ठीक है? ओके डैड, मैं ध्यान रखूंगा। अरे डैड, मैं बोल रही थी जंकुक को इतनी प्रॉब्लम उठाने की क्या ही जरूरत है, मैं घर की कार से भी तो जा सकती हूँ ना। ओह गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया। आज मुझे इस जंकुक से कोई भी नहीं बता सकता। ये कैसे देख रहा है मेरी तरफ, लगता है कच्चा खा जाएगा मुझे। ओह गॉड, मुझे बचा लेना। आज मेरे साथ जाओगी तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ताई। ताई बेटा तुम जंकुक के साथ ही जाओ, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम जंकुक के साथ ही जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो देख लेगा, ठीक है बेटा? ओके डैड, मैं समझ गई। रास्ते में क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम तो ये खुद है। देख तो ऐसे रहा तो लगता है मुझे कच्चा खा जाएगा। आज मुझे कोई नहीं बचा सकता इसके हाथों से। चुपचाप है, क्या होगा? भगवान जी प्लीज मुझे बचा लेना, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आरएम ऑफिस चला जाता है और ताई और जंकुक कॉलेज के लिए निकल जाते हैं।